उत्तरकाशी जिले में हर्षिल और धराली क्षेत्रों में आई भीषण आपदा के बाद अब राहत और बचाव कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद 2 बार आपदा क्षेत्र में पहुंचकर स्थिति का जायजा ले चुके हैं और अब राज्य के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने भी मौके पर पहुंचकर जमीनी हालात की समीक्षा की है। हर्षिल और धराली जैसे पर्यटन स्थल अब राहत और बचाव कार्यों का केंद्र बन चुके हैं। आज शुरू हुए रेस्क्यू अभियान में सुबह 7:15 पर और 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और मातली हेलीपैड पर लाया गया है। गंगनानी के पास लिमचा गाड़ पुल बहने से अवरुद्ध गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर वैली ब्रिज निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। वहीं सोनगाड़ व डबरानी के पास भागीरथी नदी के कटाव और हर्षिल एवं धराली आपदा स्थल पर मार्ग को सुचारू करने की कवायद भी जारी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मातली हेलीपैड पर पहुंचकर राहत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित इलाकों में भोजन, दवाइयां और जरूरी राहत सामग्री की कोई कमी न हो। रेस्क्यू अभियान की तेजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह 11 बजे तक राहत अभियान की रफ्तार तेज हुई और कुल 113 लोगों को सुरक्षित निकालकर मातली हेलीपैड पर पहुंचाया जा चुका है, जहां से उन्हें उनके गंतव्यों तक भेजा जा रहा है। आपदा से प्रभावित दुर्गम इलाकों में एसडीआरएफ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। एसडीआरएफ की ड्रोन टीम ने आज हर्षिल और धराली क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। जिन स्थानों तक पहुंचना मुश्किल है, वहां ड्रोन कैमरों की मदद से लापता लोगों की तलाश जारी है। एसडीआरएफ के अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन सर्वे से हमें कई स्थानों पर स्थिति स्पष्ट हुई है, जिससे राहत पहुंचाना आसान हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री लगातार मौके पर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत और बचाव कार्यों की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने आज सुबह उत्तरकाशी आपदा को लेकर डीजी आईटीबीपी, डीजी एनडीआरएफ और डीजीपी उत्तराखंड के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राहत कार्यों की समीक्षा, एजेंसियों के बीच समन्वय और संचार व्यवस्था की बहाली जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसके बाद पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने भी राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए वो उत्तरकाशी पहुंचे। मातली हेलीपैड पर उतरने के बाद उन्होंने सभी एजेंसियों के साथ बैठक की और रेस्क्यू में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिए। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार मौके पर कार्य कर रही हैं, जिसके कारण कई लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे गृह सचिव शैलेश बगोली रेस्क्यू अभियान पर लगातार समन्वय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी पूरा फोकस लापता लोगों की तलाश के साथ ही धराली और आसपास के क्षेत्रों में विद्युत, संचार और सड़क कनेक्टिविटी को बहाल किए जाने पर है। उन्होंने कहा कि यूकाडा के हेलीकॉप्टर द्वारा लगातार फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर उन्हें पहुंचाया जा रहा है। मौसम ने साथ दिया तो बड़े उपकरणों को वायुसेना के चिनूक और MI-17 से धराली में एयर ड्रॉप किया जाएगा। सेना और अन्य राहत और बचाव दलों के साथ अच्छा समन्वय बना हुआ है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तरकाशी से लाइव संवाददाता दिग्बीर बिष्ट। दिग्बीर, क्या स्थिति बनी हुई है? सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि वहां पे मौसम कैसा बना हुआ है और अभी तक ताजे आंकड़े क्या हैं? कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है? कितने शव बरामद हो गए हैं? जी रेडो, आपको बता दूं, आज धराली आपदा का चौथा दिन है। चौथा दिन भी लगातार रेस्क्यू जारी है और मौसम की बात करूं तो मौसम बिल्कुल साफ है और सुबह से ही 7:15 बजे से ही हवाई सेवाएं शुरू हो चुकी थी और हवाई सेवाएं शुरू होने के बाद जिस तरह से सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुखबा और हर्षिल और बगोरी में मोबाइल सेवा शुरू कर दी गई है और जिससे जो स्थानीय लोग हैं जो वहां पे हैं उनको एक राहत की खबर मिली है कि लोग अब कनेक्टिविटी से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और आज आपको बता दूं कि जिस तरह से जो आज विद्युत विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पे पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं विद्युत विभाग भी अब काम में तेजी लाएगा। तो यही कह सकते हैं कि लगभग आज देर शाम तक विद्युत बहाल होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो अब जिस तरह और मार्ग की बात करें तो मार्ग गंगनानी के आगे जो
पुल बन रहा था उसमें 50% तक काम, आधा काम हो चुका है। अब बीआरओ के लोगों से हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना यह है कि आज देर शाम तक जो पुल है उसको तैयार करके आगे की तैयारी कर दी जाएगी। और जी जो बिल्कुल आगे जो मिग्बी, मार्ग अगर हम बात करें बन रहे रोड कनेक्टिविटी की या हम बात करें नेटवर्क की, क्योंकि कई सारे मोबाइल नेटवर्क वहाँ पे नहीं लग रहे थे, बीएसएनएल की सेवा पूरी तरह से ठप हो गई थी, तो ज़मीनी हकीकत वहाँ पे क्या है? क्योंकि देहरादून से कई राहत बचाव कार्य के दल रवाना हुए हैं, कई अधिकारी वहाँ पे निरीक्षण करने जा रहे हैं, लेकिन भटवाड़ी की जो रोड है वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गई थी। तो इस समय ज़मीनी हकीकत वहाँ पे क्या है धराली की? तो किसी कारणवश अभी दिग्बीर की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि रेस्क्यू अभियान वहां पे लगातार जारी है। फिलहाल जो है 6 शव बरामद किए गए हैं, इस बात की पुष्टि प्रशासन ने की है, और 500 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और लगातार तेजी से प्रशासन अलर्ट मोड पर रहकर राहत बचाव कार्य वहाँ पर कर रहा है, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। खबर की अपडेट आगे भी आपको देखते रहेंगे।